अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ इस प्यारी सी वीडियो को। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो दिखने में क्या खाने में भी बहुत मज़े की होगी। अमूमन हर घर में यही बात होती है कि आधे अफराद ने सब्ज़ी खानी है और आधे अफराद ने गोश्त खाना है। क्यों ना इन दोनों को इकट्ठा ही बना दिया जाए। तो फिर शुरू करें क्या इस मज़ेदार रेसिपी को। आज फिर हम भिंडी और गोश्त को बहुत ही मज़े का तड़का लगा के बनाने वाले हैं। रेसिपी को आपने फुल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो फिर चलो चलते हैं, इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा ऑन किया है, उसके ऊपर हमने देगची रख दी है और देगची में हमने बिल्कुल 2 चम्मच भरकर घी डाल दिए हैं। घी बिल्कुल गर्म हो रहा है तो इसी के साथ हमने 1 चम्मच बिल्कुल नमक डाल दिया है। ये देखें, 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और साथ ही हमने आधा किलो गोश्त भी डाल दिया है। अब हमने गोश्त को बिल्कुल अच्छे से भूनना है। भूनना हमने इतना है कि जो गोश्त है हमारा वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए। वैसे हमने गोश्त में नगेट्स लिए हैं और नगेट्स की जो हड्डी होती है वो जब तक बिल्कुल अंदर से पकी हुई ना हो तो उतना मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने इसको बिल्कुल 5 से या 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भूना है। भूनने के बाद हमने एक प्लेट लेनी है और जो सारा गोश्त है उसी में हमने बिल्कुल उतार लेना है। जो देगची में घी बचा है उसके नीचे चूल्हा बिल्कुल अभी ऑन है और उसमें हमें अभी न्यू प्रोसेस शुरू करना है। जो गोश्त वाला घी था जिसमें हमने गोश्त को भूना था, उसमें हमने 4 से 5 लच्छेदार तरीके से प्याज काट कर डाल दी हैं। 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई चीज़ों की जितनी ज़्यादा होगी आपका सालन उतना ही मज़े का बनेगा। ये देखें, पहले प्याज बिल्कुल जामुनी कलर के थे, अब बिल्कुल ब्राउन हो रहे हैं। प्याज भी बिल्कुल अच्छे से हमारे भुने गए हैं। अब हम इसमें खुश्क मसाला जात के प्रोसेस शुरू करते हैं। साथ ही मैंने कटी हुई भिंडी ली है, साथ ही मैंने सब्ज मिर्च ली है कटी हुई और गोश्त भुना हुआ। सबसे पहले हमने 1 चम्मच इसमें डाल देना है धनिया। धनिया आप अपने हाथों पर रगड़ कर डाल दें ताकि जायका और भी दुबाला आ जाए। धनिया डालने के बाद हमने 1 चम्मच फिर 1 से या 2 चम्मच आपने लाल मिर्च के डालने हैं। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है, लेकिन हमें ज़रा तीखी पसंद है तो हम ज़रा ज़्यादा ही डालेंगे। हमने 2 पूरे चम्मच भरकर लाल मिर्च डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से भूनना है। मसाले को हमने इतना भी नहीं भूना कि प्याज बिल्कुल मिक्स हो जाए। प्याज हमें बिल्कुल इसी तरह अपनी शक्ल में ही नज़र आए। वो मसाला जात भूनने के बाद जो हमने गोश्त भुना था नगेट्स, वो अब हमने इसमें डाल दिया है और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हमने भूना है ताकि जो गोश्त है वो सारा मसाला अपने अंदर जज़ब कर ले। देखें, मसाला बिल्कुल अभी भुना जा रहा है। हमारे पास टमाटर नहीं थे तो हमने 1 कप दही लिया है। दही का इस्तेमाल किया है क्योंकि टमाटर भी खट्टे होते हैं और दही भी खट्टी होती है, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने दही डाल दी है और इसको फिर हमने अच्छी तरह से भूनना है जितने तक दही बिल्कुल जज़ब नहीं हो जाती। ये देखें, भुनाई बहुत ही अच्छे से हो गई है। आप खुद देख सकते हैं दही बिल्कुल जज़ब हो चुकी है, घी निकल आया है। जो गोश्त था उसने सारा मसाला अपने अंदर जज़ब कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ी। यानी सब्ज़ी कौन सी, आप अपने हिसाब से तोरियां भी डाल सकते हैं, वलिंडे भी डाल सकते हैं, भिंडी भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास सब्ज़ी जो थी वो भिंडी की थी तो हमने इसमें भिंडी की डाली है, वरना आप इसमें कोई और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। हमने भिंडियाँ पहले से ही काट के रख दी थी। भिंडी भी मैंने आधा किलो ली है और गोश्त भी हमारे पास आधा किलो था और इनको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए दम पर रख देना है ताकि जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल अंदर गल जाए। 5 मिनट बाद मैंने आके देखा है
भिंडी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुकी है और मसाला, घी क्या सब ही अंदर अच्छी तरीके से सब पक चुका है। बिल्कुल भूनी-भूनी खुशबू इस तरह से आ रही है कि रेस्टोरेंट वाला किसी ने सालन हमारे सामने रख दिया हो। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, आपको दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो इसका ज़ायका और भी मज़े का होगा। तो इस तरह से चम्मच हिला लेना है और एक प्लेट लेनी है, अपने 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 प्यारों को अपने खिलाना है। तो फिर आप बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में आपने लाज़मी बताना है और आगे मैं कौन-सी रेसिपी बनाऊँ और आपने भी ये भी बताना है। और मेरी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है और वीडियो को बिल्कुल डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई है और आपको कैसी लगी है, ये तो अब आप मुझे बताएँगे कमेंट्स में। तो इसी तरह मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सब देखने वालों को दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए, खाना काबा देखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर किसी को कामयाबी, तरक्की बेइंतहा की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, एक नींबू लेना है और एक प्याज लेना है। कट करके आपने ऊपर बिल्कुल डिज़ाइन कर देना है, क्योंकि आप जो भी रेसिपी बनाएं तो उसकी डेकोरेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर रेसिपी खाने में मज़े की है तो जितनी आपकी खाने में मज़े की होगी तो उतनी वो दिखने में भी ज़्यादा मज़े की होनी चाहिए। तो ये आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने एक मर्तबा अगर ये रेसिपी खा ली तो कोई मेरे चैनल को सबने ही सब्सक्राइब लाज़मी ही करना है, क्योंकि ये रेसिपी ही ऐसी है, मुझे सारी रेसिपी में से ये रेसिपी सबसे बेस्ट लगी है और बहुत ही मज़े की लगी है। और आपने भी ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी बिल्कुल कैसी लगी है। तो इसी तरह से वीडियो का मैं इख्तिताम करती हूँ और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को और जो मेरी वीडियो नहीं देखते उन सब को दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए और खाना काबा देखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।